नमस्कार दोस्तों, पिक्के सर साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो है प्लेटफॉर्म के फर्स्ट वॉल्यूम है दोस्तों, इसके बाद सेकेंड वॉल्यूम करवा देंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था। बिहार में याद रखना है दोस्तों, बिहार से क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा दोस्तों। कहता बिहार में जो है सर्वप्रथम कांग्रेस का गठन कब हुआ था। 20 जुलाई 1937 हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब किया गया था। आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। स्वतंत्र भारत में संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब हुआ था। बिहार से रिलेटिव है, इससे क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है दोस्तों, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार में चुनाव कराया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार में जो सर्वप्रथम ब्रिटिश यात्री आया था दोस्तों, उसका नाम क्या था, राल्फ फिच था। क्या नाम था, राल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राल्फ फिच, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताना है आपको। क्या आंसर हो जाएगा, महापाषाण क्या है। महापाषाण क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दिए। मृतकों का प्रौद्योगिकी स्मारक है। क्या है, प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक स्मारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहता है घटनाओं में काल कर्म यानी व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया था, इसका जल्दी से कमेंट में छाप देना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हुआ था चंपारण आंदोलन जो हुआ था, आपको पता है। फिर उसके बाद कौन सी घटना हुआ था, पहले चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर हुआ था, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद कौन हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद चौरा चौरी 1922 में हुआ था, लास्ट में हुआ था 1922 में। चंपारण 1917 में हुआ था, आप सभी को पता है। आपको जल्दी से कमेंट में छाप के बताना अमृतसर और मोपला विद्रोह कब हुआ था, कमेंट में छापना है दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर जो है संप्रदायों में कम विभाजित हुआ था। मतलब किसके समय में विभाजित हुआ था, जैन धर्म और श्वेतांबर और दिगंबर जो है किसके समय में जो है विभाजित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश ने शासकों का अधिकार किया था। रेशम जो है मार्ग पर जो है कौन सा वंश शासन किया था दोस्तों, तो कुषाणों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है बिहार बजट 2021 में बिहार के कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। खेल विश्वविद्यालय की घोषणा राजगीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है बुम्बयान नामक पद शैली जमदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्ते ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। जो तुजुक्ते ए बाबरी जो था दोस्तों, किस भाषा में लिखा गया था, जल्दी से कमेंट में छाप देना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में छापिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तुर्की भाषा में था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा 11 सिरों के बोधि तत्व का अंकित मिलता है। बोधि तत्व का अंकित मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कान्हेरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका कान्हेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सर देशमुखी एक वसूली शिवाजी ने चालू किया था क्योंकि वह महाराष्ट्र में पुस्तनैनी सर देशमुख थे। सर देशमुखी राजस्व कितना भाग वसूला जाता था, यानी सीधा सीधी इसको पूछना चाहिए दोस्तों, सर देशमुख जो है कितना भाग देता था। देखिए घुमा घुमा पूछता है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों, 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कहता मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, उसमें पेशवा जो कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ था। उसके समय में तृतीय युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, है ना। तो तृतीय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों। आप सभी को जो है प्रथम और द्वितीय कमेंट में छापना है दोस्तों। ये देखिए, छापने से क्या होगा ना, आपको याद रहेगा दोस्तों, इसलिए छापिएगा जरूर। कहता कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर जो है श्रीशैलम बांध है, वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता किस झील को बिहार का पहला एवं देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया था? किस झील को बिहार का पहला, देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कांवर झील और बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील और बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित है? मतलब सबसे अधिक जो तालाबों द्वारा संचित है तमिलनाडु में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूट भाषा को सजाना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ये लीजिए, जूम को कम कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, एक का जो है 2 दाचीग्राम, हंगूल जो है दाचीग्राम, एक का 2 हो जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा? 2 के 3 बाघ टाइगर जानते हैं सुंदरबन के लिए हो जाता है, आप जानते हैं सुंदरबन के लिए हो जाएगा, है ना। 2 के 3 हो जाएगा और 3 के देखिए 4 होगा। भारतीय सिंह जो होते गिर के लिए प्रसिद्ध है, सिंह गिर के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। फिर राहिनोसो क्या है? काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? सतोपथ ग्लेशियर जो है कहाँ अवस्थित है? आप सभी को कमेंट में छापना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो सतोपथ ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? संसदीय कार्य जो है भारत की देन है, कौन सी है? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप। तो शून्य का देन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शून्य काल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है? जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय का शब्द का प्रयोग जो है किस शब्द में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय याद रखना है दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक याद रखना है। वित्त आयोग की किससे संबंधित है? वित्त आयोग जो है किससे संतुष्टियां करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर देती है। वित्त आयोग है ना, सुविधा अनुसार है, सरकार के द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? मंत्री पद से अगर जो त्याग देना चाहता है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1935 अधिनियम के द्वारा। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा? 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? इसको भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकृत पूंजी पर। अधिकृत पूंजी पर हो जाएगा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देती है? ग्राम पंचायत से संबंधित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कहता है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। बहुत ही लाजवाब है, स्टैटिक जीके का सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जारवा जनजाति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस राज्य में भारत में अपनी तरह पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल ने किया है। देखिए करंट अफेयर से सवाल है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस का लॉन्च किया है। तो केरल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के गैर जो है चयनित सदस्य नहीं लेंगे। लोकसभा के गैर चयनित सदस्य मतलब वो राष्ट्रपति में नहीं ले सकते हैं, भाग निर्वाचित में नहीं ले सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के पर आधारित वर्गीकरण है। कच्ची सामग्री पर है तो आधारभूत और उपभोक्ता, कच्ची सामग्री पर आधारभूत और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। दशा दिशा के लेखक कौन है, सीधा सीधी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रशीद किदवई। रशीद किदवई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। निक्षेप के बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मांग निक्षेप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, मांग निक्षेप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित प्रस्तावनों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। संघीय बजट से किससे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कटौती प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व्यापार शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, निर्वात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्वात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ऑप्शन नंबर डी यानी 20 हो जाएंगे। कितना है, 20 है दोस्तों, याद रखना है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है कुल कितने, 20 है, याद रखना है। कहता तिब्बत के पठार, अगला क्वेश्चन है, कहता तिब्बत के पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तिब्बत के पठार जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। जो केवल एक राज्य में फैली हुई है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका कमेंट में छाप दीजिए, अजंता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही राज्य में फैला हुआ अजंता। कहता पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पैरा एथलेटिक्स से कौन जीते हैं दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हुए जिसके कारण प्रवाहित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है देश के निम्नलिखित राज्य में सबसे पहले सूर्योदय हुआ था। तो देश में जो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हुआ था, तो आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल के अनुसार मतलब सरियाना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आंसर कौन हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका 46 के 1 हो जाएगा, यानी पहले नंबर क्या आ जाएगा? ताशकंद समझौता होता है, फिर उसके होता है भारत सोवियत संघ होता है, फिर शिमला समझौता, फिर उसके बाद फरक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आप सभी को कमेंट में छाप देना इसका राइट आंसर क्या था। भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? एंजल्स में हुआ था, लॉस एंजल्स में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता 20 खाद्य पुरस्कार 2021 के किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? 20 खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिकलेस्ट को दिया गया था। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? मार्च 2023 में सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री को सूची में किस भारतीय राज्य को शामिल किया गया है? किस भारतीय को शामिल किया गया, सॉरी। कहता है हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए राज्य अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल मेनन को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, अनिल मेनन। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों?